वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ हम क्लास 9 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आगे दिया है अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको आसान भाषा में समझते हैं। अणु क्या होता है? जैसे कि हमको पता है कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है किसी भी तत्व का, और जब ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं। ये परमाणु आपस में कैसे जुड़ते हैं? रासायनिक बंध द्वारा या आकर्षण बल के द्वारा। ये जो अणु या परमाणु होता है, ये किसी भी पदार्थ का ऐसा सबसे छोटा हिस्सा होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। होने को तो परमाणु सबसे छोटा हिस्सा होता है, एटम, बट ज्यादातर तत्वों के एटम स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। बट जो अणु होते हैं वो ऐसा छोटा हिस्सा होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, मीन्स अकेले रह सकता है, और उस पदार्थ के सारे गुणधर्म या प्रॉपर्टीज या सारे गुण प्रदर्शित करता है, दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O। H2O में दो परमाणु हाइड्रोजन एक परमाणु ऑक्सीजन मिलकर H2O जल का निर्माण करते हैं। ये जल का एक अणु है और ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। रासायनिक बंध या आकर्षण बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये जल के सभी गुणधर्म या प्रॉपर्टीज या के सारे गुणों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं और ये अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। इसमें ऑक्सीजन के सारे गुणधर्म शो करता है। रासायनिक बंध द्वारा या आकर्षण बंध द्वारा ये दो ऑक्सीजन के अणु आपस में जुड़े हुए हैं। सो ये है अणु। सो फ्रेंड्स, इसमें आगे दिया है तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। मतलब किसी तत्व का कोई तत्व है, उसका अणु उसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अणु होगा तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अणु है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। आर्गन, हीलियम इत्यादि अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते। मतलब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका अणु बनाने के लिए सिर्फ एक ही परमाणु, एक ही एटम काफी होता है। जैसे हीलियम, हीलियम इसका अणु सिर्फ एक ही हीलियम के परमाणु से बना है। जैसे आर्गन, आर्गन का अणु सिर्फ एक ही हीलियम के परमाणु से बना है। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता, यानी अधातुओं में दो या उससे ज्यादा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन का एक अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसको द्विक परमाणु कहते हैं। द्विक मतलब दो और परमाणु मतलब परमाणुओं वाला। द्विक परमाणु मतलब दो परमाणुओं वाला अणु। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होती है। आमतौर पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसके दो परमाणु मिलकर O2 ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन अगर तीन ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो O3 ओजोन बनाते हैं। O2 साधारण ऑक्सीजन है और O3 ओजोन है। दोनों एक ही तत्व हैं, यानी ऑक्सीजन है, बस फर्क इतना है कि इसमें दो परमाणु हैं और इसमें तीन परमाणु हैं। ये ऑक्सीजन है और ये ओजोन है। आगे है किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन। ये हीलियम अणु की संरचना है, ये ऑक्सीजन अणु की संरचना है और ये ओजोन अणु की संरचना है। तो इनकी संरचना में हीलियम में एक परमाणु उपस्थित है, एक परमाणु प्रयुक्त हुआ है या एक परमाणु उपस्थित है। तो इसकी संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को ही अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो इसमें एक परमाणु उपस्थित है, एक परमाणु प्रयुक्त हुआ है हीलियम की संरचना के लिए, तो इसकी परमाणुकता एक परमाणु है।
ऐसी ऑक्सीजन की संरचना के लिए 2 परमाणु प्रयुक्त हुए हैं, तो इसकी परमाणुकता 2 है। और ओजोन की संरचना के लिए 3 परमाणु प्रयुक्त हुए हैं, तो इसकी परमाणुकता 3 है। कहने का मतलब है कि कोई भी अणु है, उस अणु में जितने भी परमाणु प्रयुक्त होंगे, जितने भी एटम प्रयुक्त होंगे, वही उसकी परमाणुकता होगी। मीन्स अणु की परमाणुकता जो होती है वो उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही होती है। आगे दिया है धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं, जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। कहने का मतलब है कि धातु और कुछ तत्व जैसे कि कार्बन के जो अणु होते हैं वो सरल संरचना नहीं होती, मतलब आसान रूप में नहीं होते, बल्कि बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, मतलब असीमित परमाणु से परस्पर बंधे होते हैं, बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि अणु है O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इनकी तरह ये छोटे नहीं होते, ये बहुत बड़ी संख्या में परमाणुओं से जुड़े हो सकते हैं। कहने का मतलब है धातु अणुओं और कुछ अन्य तत्व जैसे कि कार्बन है, इनकी बनावट सीधी सादी नहीं होती, सरल संरचना नहीं होती, सिंपल नहीं होती, ये 2 या 3 अणुओं से सीमित नहीं होती, ये बहुत बड़ा जाल के रूप में होती है, लंबी संरचना होती है। मतलब धातु और कार्बन इस तरह के जो तत्व होते हैं ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बड़ी संरचना बनाते हैं, इनके अणु छोटे और सरल नहीं होते हैं। आइए कुछ तत्वों के परमाणुकता का अवलोकन करें। आगे टेबल दी है कुछ तत्वों की परमाणुकता। तत्वों के प्रकार दिए हैं, जैसे अधातु नाम दिए हैं और परमाणुकता दी है। अधातु में है आर्गन, आर्गन एक परमाणुक है, देखो इसके अणु में केवल एक ही परमाणु है। हीलियम, हीलियम भी एक परमाणुक है, इसके अणु की संरचना में केवल एक ही परमाणु प्रयुक्त है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी द्विपरमाणुक हैं क्योंकि इनके अणु की संरचना में 2 परमाणु प्रयुक्त हैं। आगे है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस चतुर्परमाणुक है क्योंकि इसके अणु की संरचना में 4 परमाणु प्रेजेंट हैं। आगे है सल्फर, सल्फर में 8 परमाणु हैं, इसलिए इसको बहुपरमाणु कहते हैं। फिर कुछ अधातु, सॉरी यहाँ पे धातु अधातु दिए थे और यहाँ कुछ धातु दिए हैं, जैसे सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर। इन सभी के अणु की संरचना में केवल एक ही परमाणु प्रयुक्त है, इसलिए इन्हें एक परमाणु कहते हैं। आगे दिया है यौगिकों के अणु। पहले हम समझते हैं यौगिक क्या होता है। जब ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग तत्वों से मिलकर बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं, जैसे H2O, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्वों से मिलकर बन रहा है, तो ये यौगिक है। आगे दिया है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, मतलब एक तय संख्या में, मतलब एक फिक्स संख्या में आपस में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं, यौगिकों के अणुओं को निर्मित करते हैं, मतलब यौगिक बनाते हैं। मतलब एक फिक्स अनुपात में ही आपस में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कभी अलग नंबर में आपस में मिल गए, कभी अलग नंबर में आपस में मिल गए, नहीं, एक तय संख्या होती है, एक फिक्स अनुपात होता है, उसमें आपस में मिलते हैं और यौगिक बनाते हैं। जैसा कि यहाँ सारणी में दिखाया है, यहाँ पे कुछ यौगिक दिए हैं और उनके संयुक्त तत्व और द्रव्यमान के अनुपात दिए हैं। जैसे जल H2O, H2O का अणु हमेशा 1:8 के अनुपात में ही रहेगा, एक फिक्स अनुपात में रहेगा। जब भी आपको जल मिलेगा तो उसमें H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा 1:8, ये ज़्यादा भी नहीं हो सकता और कम भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कभी 1:2 मिल गया, कभी 2:5 मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये फिक्स अनुपात में मिलेगा। कहीं भी आपको जल मिलेगा, अगर वो जल है तो वो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 फिक्स रहेगा। ऐसे ही अमोनिया NH3, इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा 14.3। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा 3:8, ये इनके द्रव्यमानों के अनुपात है। कहने का मतलब है जब अलग अलग तत्वों के परमाणु तय अनुपात में, एक फिक्स अनुपात में आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर जल के अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात
ज्ञात करने का तरीका बताया, या कह सकते हैं जल का केमिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका बताया। जैसे कि हमको पता है कि जल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। द्रव्यमान अनुपात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1:8 के अनुपात में होता है, तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। परमाणु द्रव्यमान हमने सारणी 3.2 में देखा था, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब द्रव्यमान अनुपात को डिवाइड करेंगे परमाणु द्रव्यमान से। ये है द्रव्यमान अनुपात 1 हाइड्रोजन का और परमाणु द्रव्यमान 1। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात है 8, तो 8 यहाँ लिख लिया, और परमाणु द्रव्यमान है 16, तो 16 यहाँ ले लिया। जब हम 8 और 16 को सॉल्व करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। बट जैसा कि हमको पता है कि जो परमाणु है वो आधे नहीं हो सकते, इसलिए इनको पूरे नंबर में बदलते हैं। तो हम पूरे नंबर में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा और 1 रह जाएगा। सो आधे रूप में परमाणु नहीं रह सकते, परमाणु आधे नहीं होते, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 1। तो इस प्रकार जल में अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयन क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।